भारत शुरू से ही अपने राजाओं महाराजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसमें से कुछ राजा अकबर और अशोक जैसे भी हुए जो अपने राज्य को विकास की तरफ लेके गए, तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी जैसे भी राजा हुए जो सिर्फ देश को लूटने का और कट्टरवाद बढ़ाने का काम करते थे। वहीं कुछ राजा ऐसे भी थे जो अपने शौक की वजह से भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। ऐसे ही पटियाला रियासत के राजा थे महाराजा भूपेंद्र सिंह, जो अपनी रंगीन मिजाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। 12 अक्टूबर 1891 को जन्मे भूपेंद्र सिंह 8 नवंबर 1900 को महज 9 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। हालांकि जब वो 18 साल के हुए तब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और पटियाला पर 38 सालों तक राज किया। आइए जानते हैं महाराजा भूपेंद्र सिंह की जिंदगी के बारे में कुछ रोचक बातें जो आपको वाकई में हैरान कर देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब। महाशौकीन राजा भूपेंद्र सिंह ऐसे ही नहीं अपनी रंगीन मिजाजों के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में 365 शादियां की थी और वो अपनी सभी पत्नियों के साथ एक बड़े से महल में रहते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह की रंगीन मिजाजी की किस्सों का जिक्र दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में विस्तार रूप से किया है। जर्मनी दास के मुताबिक राजा ने पटियाला में लीला भवन या यूं कहें कि रंगरलियों का महल बनवा रखा था, जहां सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों को प्रवेश मिलता था। ये महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बहारदरी बाग के करीब बना हुआ है। अगर आप एक किताब फ्रीडम एट मिडनाइट को पढ़ें तो आपको राजा भूपेंद्र सिंह के बारे में एक और तथ्य मिलेगा। फ्रीडम एट मिडनाइट में भूपेंद्र सिंह के बारे में कहा गया है कि वो अक्सर अपनी जनता को निर्वस्त्र होकर, मतलब कि बिना कपड़ों के, संबोधित किया करते थे। दूसरी तरफ जनता भी पूरे उत्साह के साथ अपने नग्न राजा का स्वागत करती थी। भूपेंद्र सिंह के रंग मिजाजियों की आगे बात करें तो वो भारत के पहले राजा थे, या फिर ये कहें कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एरोप्लेन खरीदा था और अपने राज्य में रनवे बनवाया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा भूपेंद्र सिंह के संबंध हिटलर से काफी अच्छे थे। उन दोनों की पहली मुलाकात 1965 में बर्लिन दौरे के समय हुई थी, जहां हिटलर राजा से इतने प्रभावित हुए कि हिटलर ने अपनी माई बैक कार राजा को गिफ्ट कर दी थी। भूपेंद्र सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके पास उस समय 44 रोल्स रॉयस गाड़ियां थी, जिसमें से लगभग 20 रोल्स रॉयस गाड़ियां राज्य के दौरे के लिए इस्तेमाल की जाती थी। दीवान जर्मनी दास अपनी किताब में राजा का जिक्र करते हुए आगे बताते हैं कि उनके महल में एक खास कमरा बना हुआ था जो प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता था। इस कमरे में महाराजा के अलावा या फिर उनकी इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता था। ये कमरा केवल राजा के भोग विलास और इन सब चीजों के इंतजाम के लिए बनाया गया था। जर्मनी दास अपनी किताब में आगे बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह के महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था, जिसे आजकल हम आम भाषा में स्विमिंग पूल कहा करते हैं। इस तालाब में लगभग 150 लोग एक साथ नहा सकते थे। राजा आए दिन इस प्रेम मंदिर में पार्टियां दिया करते थे, जिसमें वो सिर्फ अपने चाहने वालों और प्रेमिकाओं को ही बुलाया करते थे। राजा भूपेंद्र सिंह सिर्फ अपनी पत्नियों और रंगरलियों के लिए ही नहीं जाने जाते थे। राजा को क्रिकेट का भी बड़ा प्रेम था, यानी कि बड़े क्रिकेट के शौकीन थे। भूपेंद्र सिंह ने 1911 में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। भूपेंद्र सिंह ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की दुनिया में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी। इसके अलावा उनके पास विश्व प्रसिद्ध पटियाला हार भी था, जिसे उस समय की मशहूर आभूषण बनाने वाली कंपनी कार्टियर ने बनाया था। कहते हैं कि इसमें 2900 से ज्यादा हीरे और कीमती रत्न जड़े हुए थे। इस हार में उस समय के विश्व का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। अगर आप इन सब चीजों से उतने वाकिफ नहीं हैं तो भी आपने अपनी जिंदगी में पटियाला पैक का नाम तो सुना ही होगा। ये पटियाला पैक भी राजा भूपेंद्र की ही देन है। इन सब तथ्यों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि अपने व्यक्तित्व के कारण राजा भूपेंद्र सिंह विश्व विख्यात हो गए थे। भूपेंद्र सिंह जैसे और भी बहुत सारे महाराज हैं, बहुत सारे राजा हैं जिनकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो सारी कहानियां लेके आएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।